हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू VLSI पॉइंट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम HDL यानी कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की बात करेंगे कि HDL क्या होता है, ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देन हम वेरिलॉग एंड VHDL की बात करेंगे कि हमें किस लैंग्वेज को सीखना चाहिए और कौन सी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, HDL स्टैंड्स फॉर हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ये एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के स्ट्रक्चर एंड इसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम जब भी HDL की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पीस ऑफ हार्डवेयर की बात करते हैं। अर्ली 70s में जब HDLs नहीं थे तब पेन पेपर एंड ड्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से डिजिटल सर्किट को डिस्क्राइब किया जाता था और ये बताया जाता था कि कौन सी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए सर्किट में। बट अब क्योंकि HDLs हैं तो हम डायरेक्टली अपने आइडियाज़ को डिजिटल सर्किट के फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर HDLs के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये नोशन ऑफ टाइम को इंक्लूड करता है। अब नोशन ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि रियल टाइम पे हमारे हार्डवेयर्स में जो टाइम डिले होते हैं ये उनको इंक्लूड करता है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कॉन्करेंसी को सपोर्ट करता है। अब कॉन्करेंसी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो इसे हम कॉन्करेंसी कहते हैं। नाउ सपोज किसी सर्किट में अगर दो ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये कॉन्करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब HDL कॉन्करेंट नेचर का होता है। वहीं अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ की बात करें तो ये सीक्वेंशियल नेचर के होते हैं। अब ये HDL लैंग्वेज की बात करें हम, अब वेरिलॉग एंड VHDL ये दोनों ही हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिलॉग से। सो वेरिलॉग एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है और इसका करंट स्टैंडर्ड है IEEE 2001। वेरिलॉग की हेल्प से हम गेट लेवल नेटलिस्ट जनरेट करते हैं। ये बेसिकली लो लेवल हार्डवेयर के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिलॉग में कुछ प्री डिफाइंड बेसिक गेट्स होते हैं, कुछ डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इसकी डिजिटल लाइब्रेरी में सेव्ड हैं, जिसे हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं। अब वेरिलॉग एक काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होता है और इसका सिंटेक्स C लैंग्वेज से बहुत मिलता जुलता है, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेरिलॉग एंड C लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से डिफरेंस हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वेरिलॉग एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मॉडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं पर C लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अलाउ करता है। वेरिलॉग नोशन ऑफ टाइम को इंक्लूड करेगा क्योंकि ये HDL है, वहीं C लैंग्वेज जो है वो नोशन ऑफ टाइम को अलाउ नहीं करता है। वेरिलॉग का यूज़ किया जाता है डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, वहीं C लैंग्वेज की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स इन सबको बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। अगर वेरिलॉग में हम कोडिंग करते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .v। वहीं अगर C लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .c। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं वेरिलॉग एंड C लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं VHDL के बारे में। सो VHDL स्टैंड्स फॉर VHSIC यानी कि वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ये डिजिटल सर्किट के स्ट्रक्चर एंड इसके बिहेवियर को मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन लेवल में मॉडल करता है। अब VHDL एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है और ये बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी कि जब हम VHDL का यूज़ करके कोडिंग करते हैं तो इसमें हमें कुछ लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है, यानी कि कोडिंग थोड़ी लंबी होती है। VHDL का सिंटेक्स नॉन C टाइप का होता है, यानी कि इसका सिंटेक्स C लैंग्वेज से मिलता जुलता नहीं है। VHDL का एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें बहुत इजीली बग्स को फिक्स किया जा सकता है एज़ कंपेयर टू वेरिलॉग।
ये एक पुरानी लैंग्वेज है, एक्चुअली 1980s में इसे डेवलप किया गया था। तो अब हमने वेरिलॉग के बारे में जान लिया, VHDL के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है। तो वेरिलॉग का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मॉडल करने के लिए, वहीं पर VHDL का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन के लिए, जो कि डिजिटल एंड मिक्स्ड सिग्नल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। वेरिलॉग वीकली टाइप्ड है, वहीं VHDL स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है। वेरिलॉग सी लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, यानी कि इसका सिंटैक्स सी लैंग्वेज से मिलता जुलता है, जबकि VHDL का सिंटैक्स पास्कल एंड ADA लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। वेरिलॉग केस सेंसिटिव होता है, वहीं VHDL केस सेंसिटिव नहीं होता है। वेरिलॉग में डेटा टाइप्स काफ़ी सिंपल होते हैं, जबकि VHDL में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं। वेरिलॉग एक न्यू लैंग्वेज है, वहीं VHDL एक ओल्ड लैंग्वेज है जिसे 1980s में डेवलप किया गया था। वेरिलॉग एक लेस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, वहीं VHDL कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे वेरिलॉग एंड VHDL में। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आप HDL पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप वेरिलॉग से स्टार्ट करें, जिससे आप इजीली HDLs के कंसेप्ट को समझ पाएँ, और उसके बाद जब आप VHDL की तरफ मूव करोगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा आपको। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।